नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ आलम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ साथ जनाब मोहतरम अलहाज शहजाद अली मदनी साहब भी तशरीफ़ लाए, स्टेज की जीनत बने। मैं ये समझ रहा था कि किबला मुफ्ती साहब अमेरिका में होंगे, क्योंकि खबर ये आई थी कि वहाँ भी शहादत कॉन्फ्रेंस में आपने हाज़िर होना है। तो माशाल्लाह मैं गलत फहमी में था और ये फैज़ और ये करम मेरे दाता हुजूर का आज यहाँ जारी सारी हुआ। आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल किया था गहराइयों से। हमारे उमैर महमूद फ़ारूकी साहब, ज़ुबैर महमूद फ़ारूकी साहब और तमाम तर साहबजादगान, साहबजादा बिलाल महमूद फ़ारूकी साहब और प्यार वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों का ये खूबसूरत उर्स सजाया और आप सब दोस्तों को दावत दी। अब मैं जनाब आप कोशिश करें जरा करीब करीब आ जाएं, क्योंकि हमारे शहजाद अली मदनी साहब भी पहुंच गए हैं। आखिरी दोनों मेहमान एक ही वक्त में पहुंचे हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब भी स्टेज पर जलवागरी फरमा चुके हैं। तो मैं बिला तमीद आपसे ही मुल्तमिस हूँ कि आप अपने खूबसूरत अंदाज में और अपनी मोहब्बतों का नजराना बहुज़ूर सरवर कौनैन मोहब्बतों के साथ पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कुल तआलौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मोहतरम नकीब महफिल, नात खानान शीरी लिसान, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस उर्स पाक के हवाले से मुझे हज़रत अल्लामा साहबजादा प्रोफेसर उमैर महमूद फ़ारूकी साहिब ने दावत दी, मैं हाज़िर हूँ। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ चिश्ती साहब के लख्ते जिगर हज़रत साहबजादा ज़ियाउल मुर्तज़ा चिश्ती साहब ने भी बार बार राब्ता फरमाया। यहाँ मैं पहुँचा हूँ तो मोहतरम अलहाज शहजाद अली मदनी साहब भी शायद मेरे साथ ही पहुँचे हैं कुछ पहले, और फिर मोहतरम नकीब महफिल आपको बता रहे थे। बस सरकार के ज़िक्र के लिए कोई कहीं कोई कहीं। मुझे जब हज़रत ने बताया कि आज जिन बुज़ुर्गों का उर्स है, गुजरांवाला की तारीख़ में उन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने पाक नबी के मिलाद पाक के जुलूस का आगाज़ किया। तो मेरे लिए ये सआदत है कि मैं ऐसे बुज़ुर्ग के उर्स में हाज़िर हुआ हूँ। फिर ख़तीब पाकिस्तान, गैरत अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती साहब भी उनके शागिर्द और नाशिर अफ़कार मुजद्दिद अल-फ़िसानी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बयान सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके शागिर्द। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक का सदका साहिब उर्स के उखरवी मदारज में बुलंदियाँ अता फरमाए और उनके पूरे गुलशन की खैर फरमाए। चूँकि ये महीना है मुहर्रम पाक का, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, जिस मर्तबे पर भी पहुंचा हुआ हो वो फकीर होता है पंजतन पाक का।
तो चूंकि महीना है पाक मुहर्रम का, जिक्र करेंगे पाक हुसैन का और इसाले सवाब करेंगे हजरत अल्लामा किबला मौलाना बशीर हुसैन साहब। तो आप हजरात को मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह, और जितने भी स्टेज पर तशरीफ फरमाएं, थोड़ी सी को कम करना चाहिए। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। आप में से जो मोहब्बत के साथ खुदा के घर में बैठा हो और जिसको यकीन हो कि पाक हुसैन का जिक्र दोनों जहां में हुस्न पैदा करता है, उससे मेरी गुजारिश है कि मर्तबा दाएं हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, बस मैं देखना चाहता था आप जाग रहे हैं। ले जी, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम, हजरत मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत सैयदा ज़हरा पाक, हजरत इमाम हसन पाक और हजरत इमाम हुसैन पाक मुबाहले के लिए तशरीफ ले गए। बड़ी मशहूर बात है, ईसाइयों के साथ मुबाहला था। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं। वो इस बात को ना माने, आप चले गए मुबाहले के लिए। अब मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना। नबी पाक ने हुसैन पाक को उठाया हुआ था, हसन पाक को उंगली पकड़ाई हुई थी, आगे मेरे आका चल रहे थे, पीछे सैयदा ज़हरा पाक थी, उनके पीछे मौला मुर्तज़ा थे, और ये 5 तन पाक चले थे मुबाहले के लिए। अच्छा, हम चूंकि अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा बड़ा साफ सुथरा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और सहाबी को ले जाते, तमाम सहाबा की अजमत को सलाम। हमें तब भी खुशी होती, आका किसी और को साथ ले जाते तब भी खुशी होती, किसी और को नहीं ले गए तो हमें परेशानी कोई नहीं। हम अपने नबी के फैसले पर खुश हैं। जो खुश हैं वो बोलेंगे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। शकील भाई, मैं इब्तिदा में थोड़ी सी इसकी को कम कर लें, मुझे आवाज वापस सुनाई दे, मेरी तकरीर खराब हो जाती है। फिर सुनिए तवज्जो से, मेरे पाक नबी जा क्यों रहे थे? मसला था खुदा को एक मनवाने का, और गए 5 तन पाक। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप सोई हुई मखलूक हैं भाई। मसला था खुदा को एक मनवाने का, गए 5 तन पाक। आका ये 5 ही क्यों जा रहे हैं? फरमाया दुनिया को बताना चाहता हूं, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। माशाअल्लाह, जिनकी जुबान अपनी हो वो ऊंची आवाज से बोले, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। मैं फिर देखना चाहता हूं कौन है जो 5 तन पाक पे बोलता है, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे जुमले पर ध्यान देना, बता दो दुनिया को कि खुदा को मनवाने के लिए भी 5 काफी हैं, और हमें बख्शवाने के लिए भी 5 काफी हैं। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा दुख लगता है इस बात पर, बंदा कलमा भी पढ़ता हो, घर भी मुसलमानों के पैदा हुआ हो, मस्जिद में बैठा हो, और 5 तन पाक पे ना बोले। मैं नाम दोबारा लेने लगा हूं, खुदा करे कि बिजलियां गिरे उस दिमाग पर जो 5 तन पाक का नाम सुनते हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। मेरा ये जुमला याद रखना, खुदा जिसे जलील करना चाहता है 5 तन पाक के दरवाजे से हटा देता है, और जिसे इज्जत अदा करना चाहता है उसे 5 तन का गधा बना देता है। अच्छा, आइए, मैं किसी और बंदे की बात नहीं करता, गली गली में धक्के खाने वाले की बात नहीं करता। मैं बात करने लगा हूं जिगर गोशाए गौसे जली, कासिम फैजान गौसे जली, हजरत सैयदना पीर मेहरे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तस्वीया मा बैना सुन्नी व शिया में पढ़ के देखिए। आला हजरत सैयदना पीर मेहरे अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक मुबाहले के लिए इकट्ठे तशरीफ फरमा हुए। अच्छा, बंदे के अंदर शौक हो तो बंदा शौक लेता है, मैंने बाहर से थोड़ा डालना है। हजरत पीर मेहरे शाह साहब कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता, वाह मेरी सुन्नी कौम, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता। साहबजादा ज़ियाउल मुर्तज़ा चिश्ती साहब ऐसे बैठ जरा सुनो, उस वक्त का वास्ता। गाफिल कौम फिर सुनो, उस वक्त का, नबी पाक का नहीं, अली पाक का नहीं, ज़हरा पाक का नहीं, हसन पाक का नहीं, हुसैन पाक का नहीं, जब 5 इकट्ठे बैठे ना उस वक्त का वास्ता।
जब पांचों इकट्ठे बैठे, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता, अब दुआ सुनना ताजदार गोल्डा की, उस वक्त का वास्ता, या अल्लाह मुझे बख्श, मेरी आल औलाद को बख्श, मेरे सिलसिले के मुताल्लिकीन को बख्श। और आगे कहते हैं या अल्लाह जिस वक्त में वो इकट्ठे बैठे थे उस वक्त का वास्ता हुजूर की सारी उम्मत को बख्श दे। अब मैं जिधर आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, अगर आपने बेदारी में सुनी और आपकी किस्मत में मोहब्बत अहले बैत हुई तो मचल जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त में वो पांचों इकट्ठे बैठे हैं, ताजदार गोल्डा कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता हुजूर की सारी उम्मत को बख्श। तो ज़हरा के हुजरे में तो 5 तन इकट्ठे ही होते थे। अगर उस वक्त का वास्ता दिया जा सकता है तो हुजराए ज़हरा का वास्ता भी दिया जा सकता है। अगर हुजराए ज़हरा का वास्ता दिया जा सकता है तो 5 तन पाक का वास्ता भी दिया जा सकता है। ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। 5 तन पाक इकट्ठे उनका तस्वुर आ जाए तो मुकद्दर वाले कहते हैं या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारी औकात ना देख, 5 तन की जात दे। चले मैं जल्दी जल्दी आपको एक और बात बताऊं। मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए, सैयदा ज़हरा पाक के घर में। कहते हैं हम सब ने मिल के खाना तनावुल किया, एक प्याला, और 5 तन पाक ने इकट्ठे खाया। आप हजरात को लिए मैं एक दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो 5 तन पाक पे बोले उसे 5 तन के खाते में डाल के जन्नती कर दे, और जो चुप करके सोचे इसको हिसाब करके जन्नती करना। अब जो 5 तन पाक के खाते में जाके जन्नती होना चाहता है वो बोले। आपको किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई होगी कि 5 तन पाक का जिक्र करो तो बंदा ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ सुन्नी होता है। मरदूद 5 तन का जिक्र करते नहीं और महबूब पाकों का जिक्र छोड़ते नहीं। अब सुनिए तवज्जो से, प्याले से खाना तनावुल फरमाया। मैं जरा अब धीमे लहजे में बात करूंगा। क्या मुकद्दर वाला प्याला है। कभी मेरे नबी का हाथ लगे, कभी मौला अली का हाथ लगे, कभी पाक बीबी का हाथ लगे, कभी पाक हसन का हाथ लगे, कभी पाक हुसैन का हाथ लगे। अच्छा, आप बहुत बहुत सलाम पढ़ते रहते हैं, मेरा भी जी कर रहा है मैं भी सलाम पढ़ लूं। मैं सलाम पढ़ने लगा हूं, जरा तो सुनना। प्याला कितना मुकद्दर वाला है। इधर नबी का हाथ, अली का हाथ, पाक ज़हरा का हाथ, पाक हसन का हाथ, पाक हुसैन का हाथ। शकील भाई फिर मैं कह दूं उस प्याले की अजमत पे लाखों सलाम। क्या वो मुकद्दर वाला प्याला है जिसको 5 तन पाक के हाथ लगे हैं। मेरी तरफ देख के सुनना, हमें बीमारी पड़ गई है, 4 बंदे हूं तो गिलास अलहदा अलहदा, 5 हूं तो गिलास अलहदा अलहदा। ये सुन्नत भी देखो, खाने वाले 5 हैं, प्याला 1 है। पीने वाले 70 हैं तो प्याला 1 है। नबी की आलो साहब से ये रंग भी लो। 70 सहाबा ने पहले पिया, बाद में उस प्याले से मुस्तफा ने पिया। मेरे नबी ने दुनिया को तरस दिया। मैं गुलामों के पिए हुए दूध को पी के जमाने को बता रहा हूं, मुसलमान के झूठे से नफरत ना किया करो, सुन्नत समझा करो। अच्छा, खाना तनावुल फरमा लिया। हजूर मौला कायनात फरमाते हैं सरकार ने दुआ फरमाई, अचानक नबी पाक की आंखों में आंसू जारी हो गए और मोटे मोटे कतरे थे आंसू के। किसी और ने तो ना पूछा, इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के पूछा, या अबा। हजरत हुसैन पाक की शान और हसन पाक की कि हुजूर को अब्बा जान कह के पुकारते थे। कहा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बड़ी खुशी थी कि हमने इकट्ठे खाना खाया है, लेकिन अभी अभी मुझे जिब्राइल ने बताया है कि जिनके साथ खाना खा रहे हो ये तो मुख्तलिफ जगहों पर शहीद होंगे और आप खाना खा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर मज़ारात होंगे। इस चीज ने रुला दिया। बस ध्यान से सुनिए, इस चीज ने मुझे रुला दिया। इमाम हुसैन ये नहीं पूछते हम क्यों शहीद होंगे, इमाम हुसैन पूछते हैं या रसूल अल्लाह अब्बा जान ये तो बताएं हमारे मज़ारात मुख्तलिफ जगहों पर होंगे तो हमारी कब्रों की ज़ियारत को कौन कौन आएगा।
अब यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मैं उनसे मुखातब हूँ। हुजूर फरमाते हैं शहादत का, इमाम हुसैन कहते हैं कब्र की ज़ियारत करने कौन आएगा, ये नहीं पूछते क्यों शहीद करेंगे, कौन शहीद करेगा, हुजूर किस लिए शहीद करेंगे, नहीं, कहा मेरे कब्र की ज़ियारत करने क्यों आएगा। ध्यान से मेरा जुमला सुनना। असल में पाक हुसैन ने कहा आका जहान बदलेंगे, खैरात बांटना बंद नहीं करेंगे, हमें तो ये फिक्र है कि हमसे मांगने वाले कौन कौन आएंगे। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला फरमाया वो जुमला सुनिए। फरमाया ताइफतुम मिन उम्मती युरीदूना बिज़ालिका बिर्री व सिलती, मेरी उम्मत में एक जमात होगी जिसे हया होगा मेरी रिश्तेदारी का। मैं दोबारा इसको कहने लगा हूं, ये जितने बंदे बैठे हो ना, जिसको नबी के रिश्तों का ख्याल है वो जरूर बोले। और सुनियो, मुझे बड़ा दुख है इस बात पर, मुरीद हो ना बंदा किसी पीर का, तो उस पीर का बेटा आ जाए तो कहते हैं हजरत जी के बेटे आ गए, हजरत जी के बेटे आ गए। मुरीद को दौरे पड़ रहे होते हैं। और शागिर्द हो किसी का तो उस्ताद का बेटा आ जाए, दौरा पड़ता है, मेरे उस्ताद का बेटा आ गया। तुझे पता नहीं हुसैन बेटा किसका है? पाक हुसैन का नाम है और तेरा माथा बिगड़ जाए, अहले बैत का नाम है और तेरे चेहरे में बाल पड़ जाए। और सुन लो, ये जुमला कोई कहे या ना कहे, गुजरांवाला की धरती पर खुदा के घर में खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, नबी की अहले बैत का नाम आए, जिसके माथे पे बल पड़ जाए समझो कोई पलीद बैठा है, और जो खुशी से सलाम करे समझो कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है। और एक नारा मैं लगवाता हूं अगर गा सके, हुसैनियत। देखो जिनका हाथ नहीं है, या अल्लाह जिनका हाथ हुसैन पे ना उठे फिर कभी ना उठे। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। और याद रखना, शायद किसी को यह घमंड हो कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मैं बड़ी शय हूं, मेरे सर पर टोपी है, मैं बड़ी शय हूं, मेरे सर पर दस्तार है, मैं बड़ी शय हूं, मैं नमाजी हूं, मैं बड़ी शय हूं, मैं मुअज्जिन हूं, मैं बड़ी शय हूं, मैं इमाम हूं, मैं बड़ी शय हूं। करबला के मैदान में जिन्होंने पाक नबी के नवासे को शहीद किया था, वो सिख नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, तिलावत भी करते थे, कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, तकबीर भी पढ़ते थे, अजान भी देते थे, मुंह पर ताड़ियां भी थी, सर पर टोपियां भी थी, दस्तारें भी थी। हुसैन का हया न हुआ तो लानत मुकद्दर में आई। मस्जिद में बैठने वालों सुन लो, दाढ़ी हो, नमाज हो, अजान हो, हुसैन का हया न हो तो लानत मिलती है। बंदा गुनहगार हो, हुसैन से प्यार कर ले तो जन्नत मिलती है। अच्छा, मैं कोशिश तो करूंगा कि आप सारे हजरात बोले पाक हुसैन पर। फरमाया जिनको मेरी रिश्तेदारी का हया होगा। हुसैन हुसैन वही करते हैं जिनको पता है हुसैन बेटा है मोहम्मद अरबी का। नहीं, हाथ खड़ा करके बोलेंगे हुसैन बेटा है मोहम्मद अरबी का। अच्छा, मैं एक एक जुमला बोलता हूं, देखता हूं आप में से कौन कौन बोलता है। नबी की छाती पे लेटने वाला हुसैन, गोदे मोहम्मद में खेलने वाला हुसैन, जुल्फे मोहम्मद से खेलने वाला हुसैन, मुस्तफा के कंधों पे बैठने वाला हुसैन, नबी के सजदों में आने वाला हुसैन। मेरा अगला जुमला सुनेंगे तो कलेजा तड़पेगा। अरे जुबाने मोहम्मद को चूसने वाला हुसैन। अगर कोई बंदा गैरत और हया में देखे पाक हुसैन को, हुसैन में खुशबू मुस्तफा वाली। या अल्लाह, जो बंदा इस पे ना बोले वो कभी बोल ना सके। हुसैन में खुशबू मुस्तफा वाली, खून मुस्तफा वाला, खून मुस्तफा वाला, चाल मुस्तफा वाली, ढाल मुस्तफा वाली, रंगत मुस्तफा वाली, सीरत मुस्तफा वाली, सूरत मुस्तफा वाली। प्रोफेसर साहब और ज़ियाउल मुर्तज़ा चिश्ती साहब, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अशहुल लमात फी शरह मिशकात, उसमें कहते हैं लोगों, अल्लाह ने नबी के हुस्न के दो हिस्से किए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। ओ यार, हसनैन का नाम तो भंगियों में लोग झूमते हैं, आप तो मुसलमान हैं चंगे भले।
जो नबी की खुशबू पे बोल सकता है वो ऊंची आवाज से बोले। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा के घर तशरीफ लाते, फरमाते मेरी बेटी मेरे बेटों को बुलाओ। वो बेटे कौन थे? हसन पाक, हुसैन पाक। हसन पाक आते, मेरे नबी हसन को इधर, हुसैन पाक को इधर। अब हदीस के लफ्ज सुनिए, यज़ुम्मुहुमा, सरकार दोनों को सीने से लगा लेते थे। अच्छा मैंने उर्दू बयान कर दी, आपने सुन ली, मुझे उर्दू में इतना स्वाद नहीं आया। मैं चाहता हूं हसनैन का जिक्र हो तो स्वाद भी आना चाहिए। अब मैं तर्जमा करता हूं पंजाबी में। यज़ुम्मुहुमा, सरकार दोनों जफ्फी पा लेते थे। अच्छा मैं चूंकि सीधा साधा सुन्नी मुसलमान है, एक दुआ करने लगा, या अल्लाह जड़ा इस जफ्फी ते बोले तेरी रहमत उन्हें जफ्फा पा लवे। तो जो कोई बंदा है जड़ा इस जफ्फी ते बोले, हाथ चुक के बोले, मैंने पता चले। अच्छा मैं सिर को पैर तक अंदरों बाहरों बड़ा फुल चिश्ती हाँ, गरीब नवाज ते कोटे दा मुसलमान हाँ, चिश्ती होने ते नाज करना। हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी, जिदा जिदा चलान नहीं होया सारे सुभान अल्लाह आखो। हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी, शाह सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। ए मुसलमान किस्म दा बंदा कोई चुप ना रहे। शाह सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी, हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी। उधर बाबा फरीद दा बहिश्ती दरवाजा खुलिया है ते मैं बहिश्त दे मालकां दा जिक्र करके कवाली करना। शाह सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी, हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी। ओ गुजना वाले आले बोल पवो, जफ्फी 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 जफ्फी। शाह सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। या अल्लाह जड़ा इस जफ्फी ते बोले, इस जफ्फी दी वेल च बख्शिया जाए। या अल्लाह ओदे आमाल ना वेखी, मालकां दा प्यार वेखी। हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी। जिन्हें कलमा पढ़िया कलमे वाले दे नां ते उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, कोई रियायत नहीं, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन दी शाह सकलैन नाल जफ्फी, शाह सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। यार गुजना वाले दे पहलवानो उच्ची बोलो जफ्फी 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 जफ्फी। जन्नत दे कासिम दी जन्नत दे मालका नाल जफ्फी। शकील भाई जेड़ा मैं अगला जुमला आखण दिया, मजा ना आवे ते वापस कर देवां। मेरा नबी दोवां नूं जफ्फी पावे ना ते वेखण वाले यही कहंदे होणगे, वाह खुदा दी खुदाई दिया लाड़िया, अपनी तस्वीर नूं आप जफ्फी पाई हुई है। और देखे मैं बहुत बड़ी बात आगे करने चला हूं, जिनको नबी सीने से लगाए उनको क्या पड़ी है कि किसी बेगैरत के सीने में जाएं। जिसके सीने को नबी के सीने की खैरात मिलती है, मोहब्बत हसनैन बतौर सौगात मिलती है। और मेरे आका पता है अगला काम क्या करते थे? वह यशुम्मुहुमा, इधर हसन को सूंघते, इधर हुसैन को सूंघते। एक गुजरांवाला तो नबी दे आशिकां दा शहर है, तो उस आशिक दे उर से बैठे हो जिन्हें पहला मिलाद दा जुलूस कढ़िया है, ते जिदे शागिर्दां विच बाबा चिश्ती होवे ते मुजद्ददी होवे, फिर तुसी कुछ ते बोलो ना, पता चले किदी बरात जाए बैठे हो। एक बारी फिर जरा सुनो, मेरे आका सूंघते थे। अजब मैं बिल्कुल सीधा साधा छोटा जिहा शरीफ किस्म का मुसलमान किस्म का मौलवियां फड्डेबाज नहीं। जिस खुशबू नूं नबी सूंघे, मौलवी दे वस च है कि उस खुशबू का बयान कर सके। हर किस्म दियां खुशबुआं जिदे पसीने तू खैरात मंगण, ओ मेरा नबी कदे हसन नूं सूंघे कदे हुसैन नूं सूंघे। मैं उन्हां ते बड़ा खुश हाँ जिहड़े इस खुशबू ते खुश होकर बोलन। मैं चिश्ती साहब एक दुआ करन लगा, या अल्लाह जिहड़ा हसन हुसैन ते खुश होवे, इहदे दोवां जहानां विच इहदे नाल खुशबूए हसनैन होवे। इस तो बड़ी दुआ मेरे को कोई नहीं, ये दोवां जहान है खुशबू है। अच्छा मेरा नबी हसन को सूंघे, हुसैन को सूंघे, हसन को सूंघे, हुसैन को सूंघे। मेरा पहला जुमला, जेड़ी खुशबू नबी सूंघे वो फिर किसी पलीद नूं तो नहीं ना आ सकती। अच्छा इस हदीस को बयान करते हुए ना लोग जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं जी, उनको जन्नत की खुशबू आती थी। और मैं सबर भी कर, तेरियां ब्रेकां फेल हो जाती हैं जो हसनैन दी अजमत की गल आवे। जन्नत की खुशबू, मैं कहा जन्नत की आती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुजूर नूं किहड़ी लोड़ पई है जन्नत की खुशबू सूंघण दी। मेरा नबी जिस राह तू लंघे, जन्नत फकीरनी बन के खुशबुआं मंगे।
तो फिर आका सुनते थे क्यों? अब मौलाना आप लोग को मैं बताऊं, हदीस में जवाब मौजूद है। सरकार ने फरमाया हुमा रैहानैया, हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की आती है, खुशबू मोहम्मद का, फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की आती है। और हसन में भी खुशबू है मोहम्मद, हुसैन में भी खुशबू है मोहम्मद। चलो फूल ना सही पत्तियां, एक गुलाब के फूल की पत्ती है, ये टुटियां पे तो फुल पूरा होवे। फूल गुलाब का होगा तो रंगत भी, जिन्होंने फुल नाल चिड़े हो ना बोलो, बाकी सारे बोलो। मैं एक दफा तकरीर पिया करा तो मैंने किसी बंदे चिट लिखी, उन्होंने कहा तुहाडियां कबरां ते फुल चढ़दे ने, साडियां ते कोई नहीं चढ़दे। मैं कि हर गल ते फड्डा ना पाओ, साडे नाल ना लड़ो, फुल्लां कोलों पुछो बे तुहाडियां कबरां ते फुल चढ़दे ते साडियां ते नहीं चढ़दे। मैं कि मैं दसांगा फिर तकलीफ होएगी। नहीं बता दे, कोई तकलीफ नहीं होती। मैं कि जेड़े नबी दे फुल्लां दी कदर करदे ने, फुल उन्हां दी कबर ते चढ़दे ने। जेड़े मुस्तफा दे फुल्लां दा हया नहीं ना करदे, उन्हां दियां कबरां ते फुल नहीं चढ़दे। ते जेड़े मुहम्मद दे फुल्लां नूं सलाम करदे ने, ओ जिउंदे रहन ते मुअत्तर रहंदे ने, मर जान तां भी मुअत्तर ही रहंदे। अच्छा फूल गुलाब का तो खुशबू भी, जेड़े गुलाब का नाम ले सकते हो वो लवो। ए बंद कर दो, ये मोबाइल एडी चंगी शय नहीं। हसनैन पाक फूल है मेरे नबी के। अच्छा फूल गुलाब का होगा तो रंगत भी, सुनिए खुशबू भी। हसन फूल है नबी का, हुसैन फूल है नबी का। अन्या बन के न देखो, अखा खोल के देखो। हसन में रंगत भी मुस्तफ़ा की, हुसैन में रंगत भी मुस्तफ़ा की, हसन हुसैन में खुशबू भी मुस्तफ़ा की। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने खिताब किया। बस इस हदीस को बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं अरफात का मैदान था, मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा, आप कस्बा ऊँटनी पर सवार थे। फसमेतहु यख्तुबु, मैंने सुना हुजूर खुतबा दे रहे थे। वैसे सहाबा की अजमत के भी सदके जाएं, हदीस का बयान करते हैं, पूरा मंजर ही खींच के रख देते हैं। मैदान अरफात का, सवारी पे नबी सवार और एहराम बांधा हुआ है मेरे नबी ने, और मेरा नबी खिताब कर रहा है। यहाँ सारे बंदे बैठे हैं, सिर्फ एक जुमला अगर इजाजत हो तो मैं हुजूर के सहाबा के बारे में भी कह दूं। नहीं सारे नहीं बोले, आखिर तक बोलो। सहाबा के बारे में भी कह दूं। कोई शिया देवबंदी सुन्नी वहाबी की लड़ाई नहीं करवाना चाहता, सिर्फ अपने सुन्नियों को कहना चाहता हूँ, तुसी ईमान दी हालत एक बारी गुंबद खजरा वेख लो ते तुसी हुजूर दे जिम्मे हो, ते जिन्हां सारी जिंदगी हुजूर नूं वेखिया है। नहीं तुहाडे जो जड़ा नहीं बोल सकिया वो नहीं, जड़ा बाकी बोलो उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा अगला जुमला मैं मौलाना आखन लगा, तुसी सारे आंदे हो जी जिस कब्र में नबी का फेरा हो जाए वो कब्र जन्नत का बाग हो जाती है। बिल्कुल पक्की गल है, जिस कब्र च नबी पैर पावे वो ते जन्नत का बाग है, ते जिन्हां नूं नाल संवावे। चलो तुहाडे तक आवाज नहीं पहुंची, जिन्हां नूं नाल संवावे, वो जो नबी के साथ लेटे हुए हैं, एक जनाबे अबू बकर, एक जनाबे उमर। और मेरा अगला जुमला सुन ले, मेरे पाक नबी ने फरमाया था जमीन के मेरे दो वजीर हैं, एक अबू बकर दूसरे उमर। कुछ अरसा पहले हमजा शहबाज वजीर आला था तो उसके वजीर थे, हमजा शहबाज की वजारत वो वजीर आला बना ही नहीं। वो 3 दफा बेचारा उन्हें कहा वजीर आला अदालत आंखे तो कोई नहीं, खत्म हो गया काम। पहले बुजदार सी ओ मुक्का ओदी वजीर मुक्के, आजकल परवेज हिला ये मुक्के गए दे वजीर मुक जान के। मेरा नबी हाकिम अबू बकर उमर ने वजीर, मुहम्मद दी हुकूमत नहीं मुकनी, सिद्दीक उमर दी वजारत दी इज्जत नहीं मुकनी। जेड़ा मुस्तफा दी हुकूमत नू सलाम करता है वो सिद्दीक फारूक दी वजारत नू भी सलाम करता है। अच्छा मैं अगला जुमला आखा जल्दी
पाक फौज नूं जड़े जड़े बंदे सलाम करते हो हाथ खड़ा करो। ए देखो अगले दिन भी सैलाब जदगान की मदद करते हैं, कमांडर शरीफ कोर कमांडर शहीद होए, नाल होर साथी भी शहीद होए, जेड़े भी शहीद होए सब दी अजमत नूं सलाम। मैं पूछना चाहना पाक फौज की अजमत नूं सलाम क्यों करते हो? सानूं दाने देंदे? उन्होंने कहा दाने नहीं देंदे, मुल्क की सरहद ते पहरा देंदे ने। मैं तुहानूं पूछना चाहना जिहड़ी फौज पाकिस्तान ते पहरा देवे उन्होंने सलाम करते हो? सहाबा वो फौज ने जिन्हां मुहम्मद ते पहरा दिता है। और ये जुमला बिल्कुल दिल की तख्ती ते लिख लो, जिसके सीने में ईमान होगा उसके दिल में तमाम सहाबा का एहतराम होगा। जो सहाबा की आड़ में अहले बैत की इज्जत ना करे उसकी मौत हयात पर भी खुदा की लानत। जो अहले बैत की आड़ में सहाबा की इज्जत ना करे उस पर भी खुदा की लानत। सुन्नी वो है जो सहाबा का एहतराम करता है, मोहम्मद के घराने को सलाम करता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं तुम्हें वो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन खज़्तुम बिही लन तदिल्लू, अगर तुमने उनको पकड़ रखा छोड़ा ना कभी गुमराह नहीं होगे। आका वो कौन कौन सी चीजें हैं? मेरे नबी ने फरमाया किताबुल्लाह व इतराती अहलो बैती, एक खुदा की किताब दे के जा रहा हूं, दूसरा अपनी औलाद दे के जा रहा हूं। जिन्होंने किताब को छोड़ा वो भी बर्बाद हुए, जिन्होंने औलाद को छोड़ा वो भी बर्बाद हुए, जिन्होंने कहा मुकम्मल कुरान मोहम्मद की उम्मत के पास नहीं आया वो भी बर्बाद हुए, जिन्होंने यजीद अब्बा कहा वो भी बर्बाद हुए। इधर है हम सुन्नी, हमने कहा आका तेरे सीने पर उतरने वाली किताब के भी नौकर हैं, तेरी औलाद के भी नौकर। मैं तुहाडे कोल आ गया ना, मैं तकरीर करदा पिया, जिहड़े तुहाडे हालात हैं ना तुहानू बंदा तकरीर ही साले सवाब करे। मैं तकरीर करना दे सुभान अल्लाह। तुसीं कदे जलसियां च नहीं आए गए ना, तुसीं सिद्दीक अकबर ते बोलदे हो, ना हजरत उमर ते बोलदे हो, ना हुसैन ते बोलदे हो, पार्टी तुहाडी किहड़ी है? रोवे बंदा सुन्नी होण नूं असीं सहाबा दे नौकर हाले बैत। मैं एक अगली गल करना, सहाबा ते हाले बैत दूर दी गल है, सानू ते आशिकां पट्टी होर पढ़ाई है। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब गए मदीना शरीफ में, किसी बंदे ने कुत्ते को मारा, रोड़ा, कुत्ता हुआ जख्मी, अमीर मिल्लत ने दस्तार उतारी, दस्तार के टुकड़े किए, कुत्ते को पट्टी करने लगे। किसी ने कहा हजूर आप मुहद्दिस हैं, आले रसूल हैं और दस्तार से पट्टी कुत्ते कर रहे हैं। फरमाया चुप कर, तूने मेरी दस्तार देखी है, कुत्ते की निस्बत सरकार नहीं देखी। अरे तुम तो सुन्नी हो, तुम्हारा तो अकीदा ही और है। मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मन की स्तम के बतो तमे दोस्ती में जन्म बचंदी शकाने कुए तो यकमनम। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कौन हूं कि आपसे मोहब्बत का दावा करूं? तेरे शहर पाक की गली पाक के घूमने वाले कुत्तों में एक कुत्ता मैं भी हूं। सक में मदीने दी गलीदा एहो रुतबा हर कामिल वलीदा। और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, शेख सादी कहते हैं, शेख सादी कहते हैं और कमाल करते हैं, कहते हैं यक जान च कुनद सादी मिस्कीन के 200 जान साजेम फिदाए सगे दरबान मोहम्मद। कहते हैं एक जान क्या, या अल्लाह तू सादी को 200 मरतबा जान दे, मैं 200 जाने तेरे दर पाक के कुत्ते पाक के कदम पाक पे कुर्बान कर दूं। होते हो वो नहीं हो सकता कि किसी सहाबी की अजमत को बकवास करे, और ये भी नहीं हो सकता कि मोहम्मद के घराने की अजमत को बकवास करे। हुजूर ने फरमाया दो चीजें, किताब एक औलाद। 5-10 जुमले अगर मैं कह लूं तो ईमानदारी से सुन लेंगे। जो नबी की आले बैत और किताब पर खुश है
कोशिश करके मुस्कुरा के कहे सुभान अल्लाह। अच्छा अपने को ना हो नाल दे को थोड़ी जी उधारी ले लो, मुंह अहले बैत की महफिल वाला बना लो, फिर उन्हें वापस कर देना। कोशिश करो जरा मुस्कुरा के। मैं जरा सारे में खड़े हो, सारे मुस्कुराओ, सारे मुस्कुराओ। किताब आको सुभान अल्लाह, औलाद ऊंची आको सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए जिस जुमले को मैं कह रहा हूं, किताब भी वजनी, औलाद भी वजनी। किताब वजनी है कि खुदा का कलाम है, औलाद वजनी है कि नबी का खून है। अच्छा अगला जुमला मेरा सुनना, मजा आया तो सुभान अल्लाह सारे कहेंगे। किताब दिल पे उतरी है, औलाद सीने पे खेली है। अगर जो सुभान अल्लाह नहीं कह सकते मुझे इजाजत दें, मैं इनकी कही हुई उन्हें इशारे सवाब कर दूं। जो खुद कह सकते हैं हाथ खड़ा करके कहें और ऊंची आवाज से कहें। सुनिए, किताब नबी के दिल पे उतरी है, औलाद सीने पे खेली है। फिर जो इधर उधर वेंदे खुदा पूछे थोड़े को, किताब दिल पे उतरी है, औलाद सीने पे खेली है। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, किताब ने जुल्फे यार की कसम उठाई है, नबी ने औलाद को जुल्फ पकड़ाई है। अच्छा अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं कौन बोलता है। किताब की नबी ने जुबान की, किताब की नबी की जुबान ने तिलावत फरमाई है, औलाद को नबी ने जुबान चुसवाई है। अगर आप सारे हजरात खुश हूं तो अगला जुमला कह दूं, मौला अली पैदा हुए, उनके मुंह में नबी ने अपनी जुबान रखी, ज़हरा पाक के मुंह में अपनी जुबान रखी, हसन पाक के मुंह में अपनी जुबान रखी। जिदी जुबान चंगी हो गए सारे सुभान अल्लाह। हुसैन पाक के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान रखी। माशाल्लाह एक बारी फिर बोलोगे। अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मोहतरम फारूकी साहब, चिश्ती साहब, पहला जुमला, मेरे नबी ने इन चारों के मुंह में जुबान रख के दुनिया को बताया, मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। अच्छा मौलवी साहब से आप पूछेंगे तो आए बाएं शाएं, मौलवी से मत पूछो, आका की बारगाह में अर्ज करो, या रसूल अल्लाह इनके मुंह में आपने जुबान क्यों रख दी? फरमाया ये तो मेरी नजर से देखे ना कोई, ये मुंह कितने सोहरे हैं। ले जी मैं अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं आप किस प्यार से बोलते हैं। मेरे नबी ने इन चारों के मुंह में जुबान रख के दुनिया को बताया, किसी गलत फहमी में ना रहना, गिनो तो हम 5 हैं, जुबान हमारी एक है। आप सुभान अल्लाह सारे ऊंची आवाज से कह सकते हैं। किताब ने जुल्फ की कसम फरमाई है, औलाद को मेरे नबी ने जुल्फ पकड़वाई है। माशाअल्लाह। अभी एक जुमला और कहने लगा हूं, देखता हूं कौन कौन बोलता है। किताब की सतरें काली हैं, औलाद की जुल्फें काली हैं। और पता नहीं इस जुमले पर कौन बोलेगा। कुरान के 30 सिपारों में भी मोहम्मद हैं, औलाद के नजारों में भी मोहम्मद हैं। मैं जानबूझ के एक बात बयान करने लगा हूं और ये बात है हजरत अमीर उमर पाक की। हजरत उमर का तबसरा मैं क्या कर सकता हूं, गुलाम हूं, नौकर हूं। हुजूर की सारी उम्मत में सहाबा की जमात अफजल है और सारे सहाबा में सिद्दीक व उमर की जात अफजल है। अच्छा हजरत उमर के लिए सिर्फ एक जुमला कहने लगा हूं, जिस राह से हजरत उमर गुजरते थे उस राह पे शैतान नहीं आता था। आता देख लेता, रास्ता छोड़ जाता। अच्छा मैं जो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब का ही मेंबर हूँ, फितना फसाद मैं वैसे नहीं करता। शैतान कितना लानती है, सानू वक्त पाई रखता है कि उमर जिस जात उलंघे उस राह ते नहीं आता। बेगैरत शैतान, बेहया शैतान, लानती शैतान। जोड़े बुजुर्ग शैतान नू लानती कहन तो भी परेशान हो, तुहाडी बुजुर्गी नू सलाम। लानती शैतान, बेगैरत शैतान,
बेहया शैतान हजरत उमर के निशान तो डरता है, सानू वक्त पाई रखता है। मैं हौले हौले एक जुमला आखा, ये हजरत उमर जिस राह तो लंघ जान, कोई बरूदी सुरंगा के विच आंदे नहीं सन, नबी दे आशिक सन, सिर्फ लंघ जाते सन। हजरत उमर की खुशबू होंदी सी उस राह में, शैतान को बर्दाश्त नहीं होती। ये तुहाडे अगे हाथ जोड़ के मैं आखन लगा, जे शैतान उमर की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बेईमान पूरा उमर किस तरह बर्दाश्त करे। अजमत शान फारूक आजम शहजाद हनीफ मदनी साहब आए ने, तुहाडे जो किसी की पसंद होनी है इन्होंने बुलाओ, तां ही को बुलांदा है ना। शकील साहब आए ने, इन्होंने भी किसी किसी पसंद होनी है। मेरे तो पहले जो उस्मान साहब पढ़ते पे सन वो भी किसी, अच्छा तुसी जिन्होंने पसंद करो तुहानू को ओ यार वो तो चुप कर है मेरी पसंद है, तो मैं क्या कमीने कदे पता किया उमर की दी पसंद है। तू बंदे दा पुत्र बन के रहो, सारी दुनिया खुदा से मोहम्मद मांगती है और मुस्तफा ने खुदा से उमर मांगा है। अब आइए मैं आपको हजरत उमर का प्यार बताने लगा हूं हसनैन करीमैन से। यमन से आए कपड़ों के जोड़े, इसे अल्लामा ज़हाबी ने सैर व आलाम नुबला में नकल किया है। हजरत उमर ने बांटे, ये फलां साहबी के बेटे को, ये फलां के, ये फलां के, वो सारे कपड़ियां के जोड़े मुक गए। बुजुर्गो थोड़ा जहा स्प्रे करो अगे नहीं उठते, वो सारे कपड़ियां के जोड़े मुक गए। एक बंदे आख्या हुजूर कपड़े मुका बैठे हो, ते ना पाक हसन नू जोड़ा दिता जे ना पाक हुसैन नू, नबी दे शहजादे ते रह गए। हजरत उमर ने फरमाया मुझे पता है रह नहीं गए, मैंने खुद नहीं दिए। उन्होंने कहा जी वो क्यों? इधर गौर नाल सुनिया जे, जो कहते हैं साहबा को प्यार नहीं था। हजरत उमर ने फरमाया इन कपड़ों में एक जोड़ा भी ऐसा नहीं था जो नबी के शहजादों को पेश किया जा सकता हो। मैं साहबा दी औलादा च वंड दित्ते ठीक है, वो तो नबी दे पुत्र ने। उन्हें आख्या उमर फिर की करोगे? फरमाया यमन से स्पेशल 2 जोड़े मंगवाऊंगा। ये भी सुभान अल्लाह कह छोड़ो। हजरत उमर पाक ने यमन वालों को खत लिखवाया, स्पेशल 2 जोड़े तैयार करो, और ये आम लोगों ने नहीं पहनते, नबी के शहजादों ने पहनते हैं। जोड़े आ गए, जोड़े आ गए। मेरे पाक उमर ने हसन पाक को कहा, पाक हसन जरा पहन के तो दिखाओ। हसन पाक ने जोड़ा पहना, फिर पाक हुसैन को जोड़ा दिया। हुसैन बेटा जोड़ा तो पहन के दिखाओ। हुसैन पाक ने जोड़ा पहना। अब जो हजरत अमीर उमर ने लफ्ज कहे थे शेर अलाम नुबला में अल्लामा ज़हाबी ने नकल किए हैं, मैं वो जुमला पढ़ने लगा हूं और आप सारे सुन लें। हजरत उमर ने कहा अल आन ताबत नफसी, हुण ठंड पई है। तुहाडे च भी जिन्हां नूं चंगी ठंड पई होवे वो बोलो अल आन ताबत नफसी। एक तर्जमा हुण ठंड पई है, दूसरा तर्जमा खुश हो गया मैं, और तीसरा तर्जमा अल आन ताबत नफसी। तर्जमा सुने जे ज़ौक़ वेखिया जे। हजरत उमर आ के हुण चस आई है। सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज में आखो हुण सवाद आए। मैं पूछना चाहता हूं, जो नजराना पेश करके कपड़े पहने देख कर उमर कहे मजा आ गया मोहम्मद के शहजादों, बताओ ये प्यार नहीं है तो और क्या? मैं आज 6 मुहर्रम है, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा कर कह रहा हूं, अगर सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं था तो दुनिया में किसी को अहले बैत से प्यार है ही कोई नहीं। हम अहले बैत से मोहब्बत करने में मुक्तदी हैं नबी के सहाबा के। ऊंची आवाज से बोलो। अगर तुसी सुननी हो ना तो समझाने वास्ते तो बड़ा सौखा काम है। तुहाडा पीर भावें एडा होवे, भावें एडा होवे, भावें एडा होवे, पीर किसी का भी नहीं छोटा होंदा, ओदे अपने वास्ते हर किसी का पीर वड्डा है। तुहाडे पीरां दा कोई संगी होवे
तुसी ओदी इज्जत करते हो, तुहाडे पीरां दा कोई बाल होवे तुसी ओदी इज्जत करते हो। खुदा दी कसम जे नबी वर्गा पीर कोई नहीं, सहाबा वर्गा मुरीद कोई नहीं। इस वास्ते खुदा दा वास्ता जे इस सोशल मीडिया की लानत ते भी ना पवो, इस फड्डे ते ना पवो। जेड़ा सहाबा दे खिलाफ बकवास लिखे समझो कोई शैतान है। अहले बैत के खिलाफ बकवास करे समझो कोई शैतान है। नबी दी अहले बैत के खिलाफ बकवास करे समझो कोई शैतान है। जेड़ा अहले इमाम हसन को बकवास करे उस पर भी लानत, इमाम हुसैन को बकवास करे उस पर भी, उस पर भी, जो मौला अली को बकवास करे उस पर भी, जो सिद्दीक़ अकबर को बकवास करे उस पर भी, जो फारूक आजम को बकवास करे उस पर भी, जो सहाबा को बकवास करे उस पर भी, जो अजवाज को बकवास करे उसका भी, और जो सैयदा ज़हरा को बकवास करे। हाथ खड़ा करके बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो। साडे तो रोब शोक ना पावे मैं आलिम होता हूं लामत हूं। जेड़ा नबी पाक दे शहजादियां दी इज्जत ना करे साडी जुत्ती दे अंदर असी सारा जग छड़ सकने हां। ना नबी दे सहाबा दा अदब छड़ सकने हां, ना नबी दी अहले बैत दा अदब। मेरी अगर आवाज जा रही हो तो मैं शिया हज़रात नूं भी आना, तुसी करो जिक्र हुसैन के अपने अकीदे के मुताबिक पैक करो, पर सहाबा के खिलाफ गल ना करना। और मैं अहले सुन्नत को भी आपसे भी 10 मुहर्रम आ रहा है तो ये मैं हम जाते हैं ना चिट भेजते हैं जी 10 मुहर्रम को अगर किसी ने सबील लगाई हो तो हम पानी पी सकते हैं। क्यों तुहाडे घर नूं अग लगी है, हुसैन के नाम की सबील तुहाडे घर नहीं लग सकती। और तुहानूं खुदा चुके 11वीं दियां देगां पका सकते हो, हुसैन नहीं याद। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे उर्स दियां देगां पक सकदियां, हुसैन नहीं याद। 11वीं वाला पीर ते गरीब नवाज ए ते बाल ने पाक हुसैन दे। मैं तुहाडे के हाथ जोड़ के गुजारिश करन लगा, जितने नाथ खां मौलवी मेरे समेत जिन्हें बैठे हो, मैं तो अज अपने पुत्र नूं कह के आया, पुत्र 8 मुहर्रम तो लैके 10 मुहर्रम तक मेरा एको जी पुत्र है, एक ही रब ने दिता है, ज़हरा दे कोटे चो दिता है। मैं कि पुत्र 3 दिन साडे घर दे दरवाजे ते हुसैन दा लंगर नहीं मुकना चाहिए। और मैं चिश्ती साहब शहजाद अली मदनी साहब, मैं सुनिया तुहाडी वाइफ बीमार है, अल्लाह उन्होंने भी बीमार है, करबला दा सदका सेहत देवे। मेरी बेटी बहुत बीमार है 2 सालों तो, और ओदी वजह करके मैं बीमार हाँ। या अल्लाह खातून जन्नत दी चादर ततीर दी खैरात उसमें भी शिफा अता कर। मैं एक मसला तुहानूं दसना चाहना, खुदा दी कसम जे पाक हुसैन नूं तुहाडी सबीलां दी लोड़ नहीं, वो ते कौसर दा मालिक है। ते तुसीं आखोगे मौलवी सानू क्यों बयान है, और तुहानूं इस वास्ते बयान आ जिस घर ते हुसैन दे नां दा लंगर वडीचना है, फरिश्तियां लिख लेना है ये घर भी हुसैन दा है। अगर समझ आई हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो। दुध नहीं बन सकता तो एक जग पानी दा बन छड़, जे जग भी नहीं तो एक गिलास पानी दा पिला। अली असवर दे नाम ते वेखी कौसर दा माली तैनूं की कुछ अदा करदा है। सुन्नियो खुदा दा वास्ता जे 10 मुहर्रम होर दे हवाले ना करो, तुहाडे घर में कुरान दी तिलावत भी होवे, जिक्र इमाम हुसैन दी शहादत भी होवे, नाल हुसैन दे नाम दा लंगर भी होवे, ताकि दुनिया नूं असीं दस सकीए वलियां वाले भी असीं हां, शहीदां वाले भी असीं हां, सहाबा वाले भी असीं हां, सरकार वाले भी असीं हां, ते मुहम्मद दी आल वाले भी असीं हां। मैं दुआ गो अल्लाह ताला साहिब उर्स ते मज़ारे पुर अनवार ते बगैर हिसाब दे 5 तन पाक और खुलफाए राशिदीन दे लंगर विचों इतनियां रहमतां नाजिल करे कि उन्हां दी कबर हमेशा जन्नत दी मुअत्तर फिजावां नाल मुअंबर रहे। कह छड़ो आमीन। ते अगर गुजरांवाला दी धरती ते उन्हें पहला मिलाद दा जुलूस कढ़िया तो या अल्लाह वास्ता ही माही दे जशन दा साहिब उर्स दी कबर विच जशन ही रवे। हशर दिहाड़े उठे ते नबी दी रहमत दा जुलूस नसीब होवे। उन्हां दे साहबजादगान ते पूरे गुलशन दी अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह तुहाडी भी खैर फरमाए। शकील भाई मन पता है बिल्कुल अलर्ट ने। दुनिया च सब तो ज्यादा मजबूर बंदा होंदा है नकीब। नहीं एंड दी नहीं गल,
जिन्हों टाइम थोड़ा देवे वो भी मसला, जिन्हों लेट देवे वो भी मसला। तो ये वाहिद आदमी है जिन्हें सब की सुननी होती है तो यदि किसी नहीं सुननी होती। तो फिर भी लोग खुश नहीं होते, नकीब वो ये करते, नकीब वो करते। मैं नकीब कुछ नहीं करते, इन्होंने बेचारियों तुम की करते हो। मैं तकरीर करके टुर चलिया, पहले उस्मान साहब टुर गए, पहले भी तू पढ़ के टुर गया होने, शकील भाई बैठे ने, शहजाद मदनी साहब पढ़ के फिर किसी होर आने तो बेचारे बैठे ने। जेड़ा अव्वल तू आखिर तक आंदा है वह ख्याल भी अव्वल तू आखिर तक ही रखा करो ना। तो कई साढ़े मौलवी साहबान आके नकीबों के पिछे पै जाने। अच्छा मौलवी भी अजीब पुठी शह, जो इज्जत करे वो गल पै जाए। वो अल्लाह के बंदे खुदा का खौफ करो। नकीब भी हुजूर की महफिल का मेहमान, नाथ खां भी हुजूर की महफिल का मेहमान। कोई घरों बिस्तरा बोरिया चुक के तो नहीं टुरता, कोई बुलांदा है तो कोई आंदा है। मैं तकरीर की है तो तुम मैंने बुलाया, मैं शहजाद अली मदनी ने पढ़ना है तो तुम बुलाया तो आए ने। मौलवी तो नाथ खाना वेखो, मेहमान तो सारे हुजूर की महफिल के। मैं इस गल के कदे हक च नहीं रहा कोई मौलवी सुन के नस जाए, कोई नाथ खां सुन के नस जाए। नहीं, जिन्हें आए ने जिदी इज्जत करनी है सिर्फ ये मौलवी नकीब ते नाथ खां नहीं, हुजूर की महफिल का मेहमान समझ के। मैंने बड़ी खुशी है, पहले शायद पीर साहब गए सन तां तुसीं खिले खुले बैठे सो, हुण तुसीं महफिल फिर बन गए हो, महफिल बन गई है। पीर देखो ना, पीर साहब है अल्लाह उन्होंने जजा दे, उन्हें सुबह सफर करना सी चले गए ने, असीं कोई पीरां वास्ते थोड़े आए सां। मैं टुर जांगा तो मौलवी वास्ते थोड़े आए। मुहर्रम के मौके ते नबी दी नात पाकां दा जिक्र जिंदगी कदे कदे लम्हात मिलते हैं। और साहिब उर्स नूं दुआ दो, उन्हें आख्या मैं दुनिया के साथ कम नबी दा करते सा, मेरे उर्स ते भी कम मुहम्मद अरबी दा ही पिया होंदा है। मैं साहबजाद साहब तुहानू तुहाडी पूरी फैमिली नूं मुबारकबाद पेश करना। 4 या 5 शेर तुहानू हर सूरत सुनने पैणगे। जिस तरह कौम जरदारी नहीं बर्दाश्त करती, अल्लाह ताला खुश रखे। जरदारी बहुत नेक आदमी है, शहबाज शरीफ बहुत नेक आदमी है, और उन्होंने नाल तीसरा नेक रल गया फजल रहमान। डॉलर सस्ता, पेट्रोल सस्ता। इंशाअल्लाह अगर इन्हें 4-5 महीने होर कढ़े ना तो कोई शय सानू खरीदनी नहीं पैनी, रखू ही आ जानी है। अल्लाह साडे मुल्क की खैर करे, कह छड्डो आमीन। अच्छा तुसी भी बादशाह लोग हो, बेनज़ीर आवे ही आवे, फिर बेनज़ीर बेचारी फौत हो गई, वो मैं गल नहीं करता। फिर नवाज शरीफ आवे आवे, फिर नवाज शरीफ जावे जावे, फिर जरदारी आवे आवे, जरदारी जावे जावे, इमरान खान आवे आवे, इमरान खान जावे जावे, परवेज इलाही आवे आवे, परवेज इलाही जावे जावे। एक कदे ना आख्या जे नबी का निज़ाम आवे। वसते रहो तो जीवते रहो, एक आवे दूजा जावे, दूजा जावे तीजा आवे, एक आवे दूजा आवे, बस आवे जावे जावे आवे, बस आवे ही जावे जावे ही आवे, सब कुछ ही जावे। गुंबद खजरा चो आवाज आती है, हर कोई आवे, मैं मुहम्मद का निजाम ना आवे। वरत लो जिन्हों जिन्हों वरतना जे। इस मुल्क के मुकद्दर में 4 चंद उदों ही लगणगे जदों इत्थे मुहम्मद अरबी का निजाम आएगा। मेरे नाल एक नारा लाओ, नारा तकबीर। सारे नारा लाया ना, जेड़ा नारा नहीं लाएगा मैं बजुर्गों को आखांगा ओदे मुंह में जाके स्प्रे करे, नहीं तो लाओ नारा हाथ चुक के। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, अजमत शान खातून जन्नत, हुसैनियत, 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 इस्लाम, 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 पाकिस्तान, मसला के हक अहलुस सुन्नत वल जमात। लुटा के अपना घर कीता, लुटा के अपना घर कीता, खुदा दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। पढ़ के कलमा हक दखीता, पढ़ के कलमा हक दखीता, दीन नू आज़ाद हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। क़याम विच सजूद विच अज़ान विच हुसैन, क़याम विच सजूद विच अज़ान विच हुसैन।
तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन मुखालफत करे जड़ा मुखालफत करे जड़ा यजीद दी औलादे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नवासाए रसूल ते नबी दा नूर ने नवासाए रसूल ते नबी दा नूर ने हसन दा वीर लाडला अली दे दिल दा चैन हसन दा वीर लाडला अली दे दिल दा चैन ओ जान ला इलाहा दी ओ जान ला इलाहा दी बतूल दी औलादे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नबी ने वादा कीता सी हुसैन ने निभाया सफीना डुबया दीन दा किनारे ते लगाया नबी दे सदके पूरी हुई